बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। आज एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा केस है, एक माँ की फरियाद। ये हमारे पास रोती भी आई खातून, इनका क्या मामला है, क्या केस है, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका वाक़या क्या है और क्या इनका मसला है। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा और अपना वाक़या बताइएगा, क्या आपके साथ मसला हुआ, क्या केस है आपका। जी जी, मेरा नाम राहिल है। मेरे हस्बैंड ने मेरी बच्ची दूध पीती बच्ची मुझसे छीन के मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब 2 साल हो गए, लेकिन उसने मेरी बच्ची को मुझसे नहीं मिलवाया। मैंने बहुत कहा, उसके घर भी गई, लेकिन मेरी बच्ची मुझे दे दो, लेकिन उसने साफ मना कर दी कि मैं आपको बच्ची नहीं दूंगा। तो ना मिलवाया, ना बच्ची की शक्ल दिखाई है। तो यहाँ मैंने केस किया। उसके बाद मेरा केस 2 दफा फैसला हो गया, लेकिन ये अपील पे अपील कर रहा था, तारीखें लेके जाता रहा, बच्ची को नहीं मिलवा रहा था। फिर करते अभी हमारे वकील साहब ने जो है बच्ची को दिलवाया है। बच्ची मुझे मिल चुकी है, लेकिन अब उसने क्या हाई कोर्ट में अपील कर दी कि बच्ची मुझे वापस मिले। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची मुझे ना देनी पड़े, मेरी बच्ची मेरे पास ही रहे, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उसको माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। तो उसके बच्ची माँ को बाप को ना मिले, माँ के पास ही रहे। बस मेरी यही अपील है कि मेरी बच्ची को मुझसे ना छीना जाए दोबारा से। अच्छा, ये ठीक से मिली है मेरी बच्ची मुझे। अच्छा, ये बताएं कि वाक़या है क्या कि आप कह रही थी कि आपके शौहर आप पे तशद्दुद करता था, ये पूरा वाक़या क्या है, पूरा वाक़या सही से बताइएगा। जी, जब से मेरी शादी हुई है तो बस इन्होंने मार पीट शुरू कर दी। खर्चा वगैरह ही मुझे घर में नहीं देते थे, खाना वाना जो बचता था तो दे देते थे, वरना नहीं खिलाते थे। और कोई अगर खर्चा मांगती थी तो ये मुझे मारते थे, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये वो। और मेरे घर वालों से लोगों ने कितनी दफ़ा इन्होंने बदसलूकी की है, उनको भी मतलब बहुत बेइज्जत वगैरह की है। और आखिर में ये कहते कि ये उसके माँ बाप जो है इसको बसने नहीं दे रहे, ये वो उसको भड़का रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, माँ बाप तो बच्ची को घर बसाने के लिए उसकी शादी करते हैं, उजाड़ने के लिए नहीं करते। लेकिन उन्होंने इस तरह किया है तो खर्चा वगैरह भी नहीं दे रहे। खर्चा मांगो तो आगे से मारते पीटते जाओ, अपने माँ बाप के घर में बैठ जाओ। अब इससे 2 साल से उन्होंने मुझे घर से निकाला है, लेकिन 1 रुपया खर्चा नहीं दिया। हालांकि मेरा महाना खर्च भी लिखा हुआ है निकाहनामे पे, मेरा हक मेहर भी अदा नहीं किया इन्होंने, और मेरा खर्चा भी मुझे नहीं दिया। तो 2 साल से मैं अपने माँ बाप के घर में वही मेरा खर्चा उठा रहे हैं। तो मेरी ये अपील है कि मुझे मेरा खर्चा भी अदा करें, मेरा हक मेहर अदा करें, जो मतलब हस्बैंड के जो होते हैं फराइज वो अदा करें। कितने साल का बच्चा है आपका और क्या नाम है उसका। जी, उसका अभी वो माशाल्लाह से 3 साल की हो चुकी है। उसका नाम है शिजा, बेटी है मेरी। तो अब क्या मुतालबा है आपका, क्या जा रही है अदालत में। और एक माँ जो है, आए दिन हम देखते हैं ऐसे वाकयात होते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगी इंसाफ के हवाले से, क्या कहना चाहेंगी आप। बस यही भी कह रही, मेरा बच्चा मुझे मिल गया तो मेरे पास ही रहे, मुझसे ना लिया जाए मेरा बच्चा। जी, आपने एक माँ की फरियाद सुनी। आइए इन्हीं के जो है एडवोकेट से बात करते हैं, वकील से, कि क्या मामला है सारा। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा और जो है पूरा मामला बताइएगा, थोड़ा सा आगे। क्या वाकया हुआ है, क्या केस है इनका, क्या बना अभी तक? मामला ये है कि इनकी शादी सितंबर 2018 में हुई थी। ठीक है। और 3 सितंबर 2019 को ये बच्ची पैदा हुई। ठीक। इसने ये सिलसिला था कि कोई मतलब ये कि खर्चा वगैरह नहीं देता था, जो घर में पकता था बस वो बच्ची खाती थी। जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो इसने कहा कि भाई मेरा जो खर्चा बना हुआ है वो कम से कम मुझे दो, ताकि मैं कोई फल फ्रूट खाऊं या दवाइयाँ लूं। और ये कहता नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ। तो ये सरकारी हॉस्पिटलों में जा रही, खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था। तो इसने कहा मेरा जो नान नफका है वो जो बांधा हुआ है उसमें वो 5,000 रुपये दो, ताकि मैं फल फ्रूट भी खाऊं और अच्छी दवाइयाँ अच्छे डॉक्टरों को दिखाऊं। उसने मना कर दिया, इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो इसने अपने वालिदैन को बताया, तो वो दूसरे तीसरे दिन मजदूर तबके शटरिंग का काम करते हैं, तो बेचारों के पास जैसे पैसे लगते, कभी 1000 देगा, कभी 1500, कभी 200, तो वो दे के जाते थे। जब वो लड़का देख लेता था पैसे दे दिए, उसके बाद उनको बेइज्जत करके निकाल देता था कि तुम ये भड़काने के लिए पैसे दे रहे हो। वो कह रहा भाई भड़काने के लिए नहीं, मेरी बच्ची की जरूरत है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। तो ये उनको जलील करके निकाल देता था। फिर इसने ये 21 जुलाई 2020 को इसको निकाल दिया। उस वक्त बच्ची तकरीबन 10 साल 3 महीने की थी। तो फिर इसने जब अपने वालिदैन को लेकर गई कि भाई ये तुमने रात को 2 बजे निकाल दिया था, ये तारिक रोड से, फिर रिक्शा लेकर आया इसके वालिद और रात को 2 बजे ये घर पे पहुंचे हैं, ये अदालत में लिखा हुआ है। तो ये तुमने बच्चा भी नहीं मिलवा रहे हो, क्या बात है। तो इसको इसके वालिद को बेइज्जती करके भगा दिया, इसको मार पीट के भगा दिया। फिर ये जो है ये आ गई, इसने यहाँ कर ये 12 नंबर कोर्ट में ईस्ट की ये इसने केस दाखिल करा। जी ना मुझे बच्चा दिखा रहे हैं, ना मुझे मिलवा रहे हैं, लिहाजा बच्चे को प्रोड्यूस कराया जाए ताकि मैं मिल सकूं, वरना बच्ची भूल जाएगी 10 महीने की है। तो उसने वो तारीखें लेता रहा, यहाँ पर मुख्तलिफ बहाने से कभी वकील बदल दिया, कभी कुछ तारीखें ले लेके 1.5 साल गुजार दिया। 1.5 साल बाद जब ये नए जज साहब आए, इन्होंने हमदर्दी की, इन्होंने देखा कि भाई ये तो गलत विपत्ति बच्ची इससे छीन ली है। उन्होंने इसके हक में आर्डर किया कि आप जो है दूध बच्ची पीती बच्ची है, इसको माँ को दिखाओ और इसको जो है ना टेम्परेरी कस्टडी दे दो। उसने देने से इनकार कर दिया। जब ये ऑर्डर हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे को महीने में 2 दफा मिलवाया जाएगा, तुम इसके आमदोरफ्त का किराया देना। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ये कह के उसने एडीजे के यहाँ अपील कर दी, इलियास मेमन साहब के यहाँ, जहाँ दुआ दहरा का केस चल रहा है। उन्होंने मेमन साहब ने बड़ी
हमदर्दी दिखाया, उन्होंने पूरा देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो दूध पीती बच्ची जो है ये माँ को मिलनी चाहिए, आपने इसको यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, इसको वापस दें। तो कहला मैं किसी सूरत नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने इसको जो है इसकी अपील डिसमिस कर दी 3 अगस्त 2022 को। लेकिन फिर भी इसने बच्ची नहीं दी कि भाई 1 महीने में बच्ची को प्रिपेयर करके दे दो, नहीं दिया। इसने क्या करा, फिर यहाँ तारीख पड़ी तो इनके वकील साहब की जो है ना टांग वांग टूट गई थी, वो आ ही नहीं रहते। तो फिर मैं पीआर हुआ 30 तारीख को, मैंने फिर पुलिस प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करा है। तो 30 तारीख के, तो ये 30 तारीख को आया और बच्ची नहीं लाया साथ में, सारा दिन यहाँ ख्वार कर दिया हमें। फिर आगे कहने लगा जी वो मैं नहीं लाया हूँ, मैं देना नहीं चाहता, मैं तो हाई कोर्ट में अपील कर रहा हूँ। वो कहा आप हाई कोर्ट में करें, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल बच्ची इसको हैंड ओवर करें, ऑर्डर की कंप्लाइंस करें। ना आप मेरे ऑर्डर को मान रहे हैं, ना एडीजे के ऑर्डर को मान रहे हैं, आप बच्ची देनी पड़ेगी। कह रहा मैं नहीं दूंगा। फिर 5 तारीख को ये यहाँ पर आया हुआ था, हमें घुमाता रहा। तो फिर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप कोई फेवर दें, नहीं तो फिर हमें हाई कोर्ट के लिए जाने की इजाजत दें, तो वहाँ हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर पुलिस भेजी, पुलिस इसके घर से बच्चे को बरामद करके लाई। तो ये यहीं पे घूम रहा था, फिर यहाँ आके खड़ा हो गया, कहला मैं तो नहीं दूंगा। इसने क्या करा, इन द मीन टाइम 5 तारीख थी पीर की, इसने हफ्ते को एक अपील दाखिल कर दी हाई कोर्ट के अंदर, और दाखिल कर दी। अपील के अंदर सीपीसी जो है ना, गार्जियन मैटर में या फैमिली के मैटर्स में जो है सीपीसी नहीं चलती। इसने वहाँ स्टे ऑर्डर की दरखास्त भी दे दी, ऑर्डर 39 रूल 192 की। उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया, वरना स्टे ऑर्डर होता अगर प्रॉपर्टी का या किसी और भी केस में होता तो इसको कोई स्टे नहीं मिला था। लेकिन यहाँ 5 तारीख को आगे कह रहा है जी मुझे स्टे मिल गया। जज साहब ने कहा कहाँ है स्टे, और सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग तो है ही नहीं, कोई ऑर्डर नहीं दिया, आप इसको बच्चा दें। फिर बच्चा देने का कहा तो कह रहा मैं नहीं दूंगा। तो फिर जज साहब ने कहा भाई 5 लाख की आप छोटी दें। तो हमने फिर पीआर बॉन्ड इसका 5 लाख का भरा, फिर इसको दिलवाई जबरदस्ती। तो फिर उसके बाद वहाँ से इसने नोटिस इशू करा दिया, वो हमने जाके जो है लास्ट फ्राइडे को हमने रिसीव करा है, और 27 तारीख उसकी पड़ी है। ये चाह रहा था कि तारीखें लंबी पड़ती रहें, बच्ची और बड़ी हो जाए, फिर पहचाने की नहीं। जब लिया तो उस वक्त बच्ची पहचान नहीं रही थी, लेकिन क्योंकि माँ है, माँ की गोद में आ तो गई। फिर ये घर लेके गया तो माशाल्लाह वो खुश है, और कह रही है मुझे तो जो है ना पापा जो है ना गंदे हैं, मुझे घर में छोड़ के चले आते थे रात को। अच्छा ये बताएं, आज जो है समाअत थी, आज क्या हुआ? आज आप हाजिर हुए थे अदालत में, क्या हुआ कमर अदालत में, क्या फैसला हुआ? आज इसने क्या करा, इस केस को रोकने के लिए कंजुगल राइट्स का मुकदमा कर दिया था। जब कंजुगल राइट्स का मुकदमा किया तो उन्होंने कहा कि भाई बीबी आपको ये लेने आए, आप इनके साथ चली जाए। इन्होंने कहा कि भाई ना तो इसने मेरा आज तक मेहर दिया है, जो कि प्रॉम्प्ट था, मौजल, यानी जब मांगे तो दे, ना इसने मेरा मेहर दिया है, ना कभी वो 5000 का जो नान नफका बांधा था जेब का वो भी नहीं दिया। और इतने साल का, ये 2 साल से मैं घर पे बैठी हूँ, ये मेंटेनेंस दे दे तो मैं इसके साथ चली जाऊंगी। उसने कहा ना मैं कोई मेंटेनेंस दूंगा, ना मैं मेहर की रकम दूंगा, चलना है चले, नहीं तो नहीं जाए। और ये कहना है कि जी ये तो पागल है। मैंने ये पागल है, बच्चों को पढ़ाती रही है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये पागल है जो बच्ची के लिए परेशान हो रही है। तो वो आज भी तारीख पे था, उसके वकील ने इसको क्रॉस करना था, वो नहीं आया। तो अब उनके जज साहब ने इसको कहा है कि अगर अगली तारीख पे नहीं आया 17 तारीख को, तो हम स्ट्राइक ऑफ करके इसका केस डिसमिस कर देंगे कंजुगल राइट्स का। क्योंकि ये बच्ची का ना तो इसका मेहर दे रहा है, ना नान नफका दे रहा है, बस हक के दौर सिर्फ अपनी जिनसी तस्कीन चाहता है। तो ये कोई मतलब ये ला में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब शौहर अपने हकूक पूरे नहीं करता तो बीवी पर उसके हकूक पूरे करने के लिए कोई जोर जब्ती नहीं कर सकता। ये शरीयत में भी है, कानून में भी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक फैमिली। और नाज़रीन, इस तरीके के वाक़यात आए दिन जो है रहनुमा होते हैं। एक माँ से उसके लगते जिगर को जो है वो बासानी छीन लिया जाता है। नाज़रीन, एक माँ से बेहतर बच्चे की परवरिश कोई नहीं कर सकता। एक माँ ही बेहतर जानती है कि उसके दिल पे क्या गुजरती है अगर उसके बच्चे को उससे छीन लिया जाता है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।